नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे 6 कहानी है, जो कि है भगवान विष्णु की, शनिदेव की, माँ गंगा की और राशि के बारे में भी जानेंगे। उत्तरायण में भी हम लोग जानेंगे और भीष्म पितामह की कहानी भी जानेंगे। साथ में हम लोग इसमें पतंग क्यों उड़ाया जाता है इस दिन, ये भी जानेंगे। और आखिरी में हम लोग ये भी जानेंगे कि मकर संक्रांति के अन्य नाम और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भगवान विष्णु की कहानी क्या है। यही दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काट कर मंदार पर्वत पर गाड़ दिया था। ठीक है, और तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही पर्वत है जिससे समुद्र मंथन किया गया। ठीक है, यह रही कहानी भगवान विष्णु की। क्या है कहानी में? यही दिन भगवान विष्णु क्या किए थे? पृथ्वी लोक पर उपस्थित जितने भी असुर थे सभी का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदार पर्वत में गाड़ दिए थे। और यह वही पर्वत है जिससे क्या किया गया था? समुद्र मंथन किया गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं शनिदेव की कहानी क्या है। पुराणों के मुताबिक सूर्यदेव और उनके बेटे शनिदेव के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं था, दोनों के बीच बनती नहीं थी। लेकिन इस दिन सूर्यदेव सब कुछ भुलाकर अपने पुत्र शनि के घर गए थे। इसलिए इस त्योहार को पिता और पुत्र के रिश्तों को मजबूती देने वाला रिश्ता भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहानी रही भगवान शनिदेव की। अब बात करते हैं माँ गंगा की कहानी क्या है। भगवान राम के पूर्वज राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था। इसके बाद यज्ञ के घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ऐसा नियम है कि घोड़े जहां से गुजरते हैं वह राज्य अधीनता स्वीकार करता है। घोड़े को रोकने वाले राज्य को युद्ध करना पड़ता है, इसलिए इस घोड़े को कोई नहीं रोकता। ठीक है, राजा सगर ने घोड़े की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को साथ भेजा था। लेकिन अचानक घोड़े क्या हो गए? गायब हो गए। और खोजने पर पता चला कि घोड़े कपिल मुनि के आश्रम में हैं। उसके बाद राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर कहकर अपशब्द कहा, जिसके कारण कपिल मुनि नाराज होकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर अपनी आंखों से भस्म कर दिया। कपिल मुनि के श्राप के कारण उनके आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। फिर काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने को। कपिल मुनि राजा भागीरथ के व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए राजा भागीरथ ने अपने यथक प्रयास और तपस्या से माँ गंगा को इसी दिन धरती पर लाए थे, जिससे 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई। और यही स्थान गंगा सागर कहलाया। यहाँ गंगा का सागर से मिलन होता है, इसलिए इसे गंगा सागर कहते हैं। और इसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है, क्योंकि लाखों लोग यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। अब हम जानेंगे कि राशि का क्या योगदान है। यदि आप ज्योतिष को मानते हो तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मतलब मकर संक्रांति उसी दिन मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं उत्तरायण की। आपको एक बात बता दूं, जिस तरह महीने को 2 भागों में बांट के रखा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वैसे ही साल को 2 भागों में बांट के रखा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर आना प्रारंभ कर देता है तो उसे उत्तरायण बोलेंगे, और जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर जाना प्रारंभ कर देता है तो उसे दक्षिणायन बोलेंगे। मतलब यहाँ सूरज आता जाता नहीं है। पृथ्वी का उत्तरी भाग सूरज की ओर झुकता है तो उसे उत्तरायण बोलेंगे, और पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूरज की ओर झुकेगा तो उसे दक्षिणायन बोलेंगे। और भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने झुकता है तब यहाँ गर्मी बढ़ती है, और वही जब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने झुकता है तब हमारे देश में ठंड बढ़ती है। खगोल शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। मतलब जिस दिन सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इसी दिन से दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। और ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, 20 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, और अभी भी दिन बड़ा होते जाता है और रात छोटी होती जाती है। उसके बाद जाके 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसके कारण दिन
छोटी और रात लंबी होती जाती है। और 22 सितंबर को क्या होता है, फिर से दिन और रात बराबर होते हैं। और 22 सितंबर के बाद भी क्या होता है, रात बड़ी होते जाती है और दिन छोटे होते जाती है। उसके बाद 21 दिसंबर को क्या होता है, दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। उसके बाद सूर्य फिर से उत्तरायण में प्रवेश करता है। मतलब जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है तो दिन लंबी होती जाती है, और जब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है तो रात लंबी होती जाती है। ठीक है, आया बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे भीष्म पितामह की कहानी। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और भीष्म पितामह कौरव के साइड से थे और इन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया था। भीष्म पितामह अजय योद्धा थे, इन्हें हराना नामुमकिन था, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वह किसी स्त्री पर वार नहीं करेंगे। इसी का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने शिखंडी का आड़ लेकर भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की, जिसके कारण उनका शरीर बाणों से बंध गया और वे वहीं बाणों की सैया पर लेट गए। लेकिन वे मरे नहीं, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्हें मालूम था कि जो अभी सूर्य है वह दक्षिणायन में है और अभी मरने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बाणों की सैया पर लेटकर 58 दिनों तक भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। सूर्य देव का उत्तरायण होते ही भीष्म पितामह ने देह त्याग दिया और ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से व्यक्ति का फिर से जन्म नहीं होता, यानी पुनर्जन्म नहीं होता। अर्जुन को भी मालूम था कि वे भीष्म पितामह को हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने शिखंडी का इस्तेमाल किया। आइए हम जानते हैं शिखंडी कौन थे। शिखंडी का जन्म राजा द्रुपद के घर एक कन्या के रूप में हुआ था और उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि उसका लालन पालन एक पुत्र के रूप में किया जाए। इसलिए शिखंडी का लालन पालन पुरुष के समान किया गया और उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया गया। और इसी के आड़ में अर्जुन ने भीष्म पितामह को पराजित किया। अब हम जानेंगे कि इस दिन पतंग क्यों उड़ाया जाता है। पतंग उड़ाते समय लोगों का शरीर सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिसके कारण सर्दी के मौसम से जुड़ी बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि पतंग उड़ाना भगवान को धन्यवाद देने का एक तरीका है। मकर संक्रांति को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और यह एकलौता त्योहार है जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से। तो चलिए अब जानेंगे कि मकर संक्रांति को कौन से राज्य में कौन से नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है और वहीं गुजरात और उत्तराखंड में इसे उत्तरायण कहा जाता है। जम्मू की बात करें तो वहाँ माघी और लोहड़ी कहा जाता है और वहीं कश्मीर की घाटी में इसे सीसुर संक्रांत कहा जाता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में माघी कहा जाता है और वहीं असम में भोगाली बिहू। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो वहाँ खिचड़ी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहा जाता है और कर्नाटक में मकर संक्रमण कहा जाता है और बाकी अन्य जगहों पर इसे मकर संक्रांति के ही नाम से जाना जाता है। यह पर्व केवल भारत में ही नहीं विश्व में भी मनाया जाता है। बांग्लादेश में इसे संक्रांति और पौष संक्रांति कहा जाता है और वहीं नेपाल में माघी संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति कहा जाता है। थाईलैंड में इसे सोंगकरन, लाओस में पीमा लोवा और म्यांमार में थियांग कहा जाता है। कंबोडिया में इसे मोहा संक्रांत कहा जाता है और वहीं श्रीलंका की बात करें तो इसे वहां पोंगल कहा जाता है और पाकिस्तान में इसे तिरमुरी कहा जाता है। आया बात समझ में कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे पतंग उड़ाने का क्या कारण है। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कोई और वीडियो में।